और फ्लैग बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें है हमारे पास होना चाहिए ग्रीन कपड़ा जो मेरे पास सिल्क में है, और वाइट कपड़ा जो फ्लैग का वाइट पार्ट बनाने के लिए। इन दो पीसेस को जब जॉइन कर दूंगी तो उसके नीचे ये गले के बीच में सिर्फ एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर निकला है वो लगा दूंगी, और चांद तारा बनाने के लिए मर्दाना फ्यूजिंग पेपर पर कट करूंगी ताकि कपड़े के धागे ना निकले। और आयरन करने के बाद इससे मैं ये बच्चों की स्टिक ग्लू आती है इससे वो कर दूंगी ताकि मेरे कॉर्नर वॉर्नर सही इजीली मुझे लगाने में आसानी हो जाए। स्केल चाहिए होगा और चौक से मैं निशान लगाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले फ्यूजिंग पेपर लिया। फ्यूजिंग पेपर पर मैं 3.25 इंच की लंबाई का फ्लैग बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी 3.25 इंच पर मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद साइड से भी सीधी लाइन, और 3.25 इंच तो मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। फ्लैग की लंबाई में तकरीबन 2.5 इंच की लंबाई पर मार्क करूँगी। इन निशानों को आपस में मिला देंगे और वाइट पार्ट के लिए मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस साइड पर भी वाइट पार्ट पर 1 इंच पर निशान लगेगा। इन्हें मिला दूंगी। अब इस फ्लैग की कटिंग करके मैं आपको बताऊँ। ये मैंने कट कर दिया। अब ये जो मैंने वाइट पार्ट इस पर मैं कट्स लगा दूंगी दोनों साइड पर। मैंने कट्स लगा दिए। अब बारी आती है चांद तारा बनाने के लिए। ये मर्दाना फ्यूजिंग पेपर पर कोई सा भी केप ले लें अपनी फ्लैग की मुनासबत से, तो मुझे ये केप इस झंडे के लिहाज से सही लग रहा है। इससे मैं चांद बनाऊंगी जो कि बहुत इजी मेथड है इसका। तकरीबन आधे केप पर ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करने के बाद इस केप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। दोबारा ड्रॉ कीजिए तो इस तरह बहुत खूबसूरती से आपका चांद रेडी हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरती से रेडी हो गया चांद। अब मैं तारा बनाना सिखाती हूँ। तारा बनाने के लिए हम रफ पेज पर लाइनिंग में जो नॉर्मली हम तारा बनाते हैं कि एक ही शेप बनाई, फिर यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, ये सारे कॉर्नर्स रेडी हो गए। तो अब मैं इसे काट दूँगी। ये पेपर पर ड्रॉ करके और मैंने इसके कॉर्नर कट दिए। ये कॉपी पेपर है। अब मैं इसे यही मर्दाना फ्यूजिंग पेपर पर रख के आराम से कॉर्नर्स कट कर लूँगी। मैंने तारा काट दिया। अब चांद की कटिंग हो रही है। ये मैंने रेडियस फ्यूजिंग पेपर यूज़ किया है बेस के लिए, और चांद तारे के लिए मैंने मर्दाना फ्यूजिंग पेपर यूज़ किया है। तो ये हमारी इसकी कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब वाइट कपड़े को और ग्रीन कपड़े को अटैच करना है, वो मैं आपको अटैच करके फिर बताती हूँ। ये जो मैंने कट्स लगाए हुए थे, ये अब आपको समझ में आएगा मैंने कट्स क्यों लगाए थे। जहाँ मेरी सिलाई है ये कट्स वहीं आने चाहिए। इस तरीके से वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट की अलग-अलग हो जाएगी, वो बिल्कुल बराबर सीध में आएगा। इसको प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्लू लगाने से बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा, और ये ग्लू पानी से हट भी जाती है। देखिए कितना अच्छा स्मूथली शर्ट पर लगाने में इजी हो जाएगा। इसके मैंने कॉर्नर ग्लू लगा के और प्रेस से फोल्ड कर दी। तो देखिए ये कितना अच्छा स्टिक हो गया है।
अब चांद तारा भी मैंने वाइट कपड़े पर इस्त्री से चिपका दिया है। इसकी कटिंग करनी है। ये नॉर्मल कपड़े पर मैंने फ्यूज़न पेपर चिपका दिए आयरन से। अब मैं फिक्स इसी पर कटिंग करूँगी और फिर ये चांद तारा मैं इस ग्लू की मदद से कपड़े झंडे पर फिक्स करना आपको बताती हूँ। ये कपड़े पर मैंने कट कर दिया। इससे इसी ग्लू से फ्यूज़न पेपर वाली साइड पर, कपड़े वाली साइड पर नहीं, फ्यूज़न पेपर वाली साइड पर ग्लू लगा के और इसे यहाँ पर सेट कर देना है। इसी तरह ये भी मैंने कटिंग किया हुआ है। फ्यूज़न पेपर वाली साइड पर ग्लू लगा के इसे भी यहाँ सेट कर दूँगी। ये सेट करने के बाद अब इस पर मशीन की सिलाई करती हूँ। अब तारे की कॉर्नर पे सिलाई करनी है और ये चूँकि बहुत छोटे छोटे कॉर्नर हैं इसके, तो हाथ से ही मशीन को घुमाइएगा आराम आराम से। ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसको इस्त्री से फिक्स कर देंगे। मर्दाना फ्यूज़न पेपर एक बार कपड़े पर चिपक गया तो ना धागे निकलेंगे ना कुछ, ही फिक्स हो जाएगा। अब मैं इस पर प्रेस करती हूँ और फिर कमीज़ पर अटैच करना बताती हूँ। अब फ्लैग हमारा रेडी हो गया। इस पर आयरन कर दिए। मैं इस पर फ्यूज़न पेपर लगा रही हूँ। इस पर मैंने आयरन कर दिए। अब मैं ये ग्लू इस पर लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद मैं कपड़े पर इसे रख के जहाँ मुझे चाहिए वहाँ रख के इसको स्टिक करेंगे और इस पर आयरन कर दूंगी। आयरन करने के बाद चूँकि ये यहाँ फिक्स हो गया है, जगह से मूव नहीं करेगा, तो इजीली बस मुझे सिर्फ इसके साइड्स पर सिलाई करनी है। फिर मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट में हम वाइट पार्ट पर बीच में सिलाई कर देंगे। इसके बाद टर्न होके पूरा वाइट कंप्लीट करूँगी और यहाँ के लिए मैं ग्रीन धागा डालूंगी। कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ग्रीन धागा डाल दिया। वाइट पार्ट कंप्लीट हो गया है। चिपकाने की वजह से देखिए इतना इजी हो गया है। अपनी जगह से हिल नहीं रहा, सही आराम से लग रहा कंप्लीट हो गया। मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी।